सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एम के क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। 10 सितंबर है आज मेरे भाई, और सुबह के तकरीबन 10 बजे का वक्त है जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 का मैच नंबर 26 है जो कि गुआना अमेजॉन वॉरियर्स वर्सेस एंटोगा बारबुडा फैल्कॉन्स के दरमियान मेरे भाई खेला जाएगा कल सुबह 4:30 बजे। जैसा कि हर वीडियो में आपको एडवांस फैंसीज प्रोवाइड करता हूँ, मैच कैसा होगा सब चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो इस मैच का भी कंप्लीट प्रेडिक्शन का बात करेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा और एंड तक देखना। ज़बरदस्त सी आपको एडवांस फैंसी टिप्स भी मिलेंगी, मैच की कुछ टिप्स मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा देखना, मिस मत करना एक सेकंड भी। मेरा थोड़ा सा मैंने काम चेंज किया है, पूरी मार्केट से अलग तरीके से काम दे रहा हूँ, लेकिन इसमें आपका फ़ायदा हो रहा है। पिछली मेरी जितनी भी वीडियोस उठा के देख लेना, सभी में आपको जो भी टिप दिया वो पास गया और कहीं ना कहीं सभी ने पैसा बनाया होगा। ठीक है, तुक्केबाजी वाला काम नहीं मैं करता, स्टैट बेस पे आपको सारा कुछ स्टैट रख के सामने रख कर, कंडीशन सामने रख कर आपको टिप प्रोवाइड करता हूँ। और अगर मेरी टिप से अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा होता है तो भाई साहब मेरे लिए ये बहुत है। और बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर लेना, सबसे पहले मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ओपनली मैचेस में प्रेडिक्शन मिलती है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना। उसके अलावा व्हाट्सएप को ज्वाइन करना मत भूलना। आज के लिए स्पेशली यूएई इंडिया का एशिया कप का मैच, उसकी एडवांस फैंसीज मैंने आपको ऑलरेडी उसकी वीडियो में भी बताया कि आज बहुत ज़बरदस्त फैंसीज अवेलेबल है। उसके बाद साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच है उसमें भी भाई साहब ज़बरदस्त फैंसीज एडवांस अवेलेबल है, एडवांस सेशंस अवेलेबल है। तो पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मोटा माल कमाने को मिलेगा और ऐसा काम दूंगा जो पूरी मार्केट में आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। और देखो भाई, फैंसीज बहुत ओपन होती हैं, लेकिन बात यह है कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ फैंसीज में आपको, फैंसीज में सिर्फ मार्जिन का गेम होता है। ग्राउंड कंडीशंस पे कोई चीज़ ऐसी ओपन की जा रही है जो आपको लगता है कि वो ग्राउंड के हिसाब से बहुत ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसमें थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है, तो फिर आप उसको अगर पकड़ते हो तो उसका आपको बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो मैच है गुआना अमेजॉन वॉरियर्स वर्सेस एंटोगा बारबुडा के दरमियान, ये गुआना अमेजॉन वॉरियर्स के दरमियान खेला जाएगा। और इस ग्राउंड पर अगर हम लास्ट 10 मैचेस का देखें तो 7 बार जो है बैटिंग फर्स्ट और 3 बार सिर्फ बैटिंग सेकंड जीत सकी है। मतलब यह डिफेंड होता है। और ये हमने GSL T20 रिसेंटली मैचेस में भी आपने देखा है। लास्ट मैच इसका CPL का 149 चेज़ नहीं हुआ, एस टिकट्स ने डिफेंड किया। और ये मैच मैंने व्हाट्सएप पे करवाया था, 17 पैसे का जैकपॉट एंट्री दिया था। वैसे तो ये 17 से नीचे का हुआ, लेकिन मैंने 17 पैसे का एंट्री दिया था। उसके बाद 167 चेज़ किया गुआना ने, ये भी फंस के गुआना ने चेज़ किया। फिर 196 चेज़ नहीं हुआ, 125 चेज़ हुआ, 158 भी 158 चेज़ नहीं हुआ, 167 भी चेज़ नहीं हुआ, 138 भी चेज़ नहीं हुआ, 151 भी चेज़ नहीं हुआ, 158 भी चेज़ नहीं हुआ और 141 भी चेज़ हुआ। तो एवरेज जो फर्स्ट इनिंग का टोटल यहाँ पे नज़र आया रिसेंटली 10 मैचेस में 155 नज़र आया। पिच आसान नहीं है बैटिंग के लिए। ठीक है, और सेकंड इनिंग का 137 रन नज़र आए, 137, और इसीलिए 7-3 का फ़र्क है। अब लंबी देख लो, एंटोगा की 158 ओपन हो रही है और 170 गुआना अमेजॉन वॉरियर्स की ओपन हो रही है। अगर आप मान के चलो गुआना पहले बैटिंग पे आता है, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस में चेज़ करने पे ही आया है, तो बहुत चांसेस है कि गुआना ही फर्स्ट बैटिंग पे आएगा। तो क्या फिर गुआना की होगी? तो 170 यस करने को मिल रहा है। अब 170 तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एक बार बना है यहाँ पे लास्ट 10 मैचेस में। मतलब 170 तो एक ही बार बना है। ठीक है, वो भी GSL में 196। तो 170 क्या यस में जा सकता है? भाई साहब जिस तरह की गुआना अमेजॉन की बैटिंग लाइनअप है, जा भी सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 175 से ऊपर आपको लंबी मिलती है, या मान के चलो 180 से ऊपर चली जाती है, तो आपको नोट करना चाहिए गुआना अमेजॉन वॉरियर्स की, क्योंकि मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि गुआना अमेजॉन वॉरियर्स ही इस मैच में फर्स्ट बैटिंग पे आएगा। ठीक है, तो लंबी अगर 175 प्लस जाती है तो आप नोट करो। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा टोटल कोई बनेगा यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, और अगर एंटोगा की बात करूँ तो एंटोगा की लंबी भाई साहब थोड़ी सी खतरे की घंटी ही रहेगी, तो उसको थोड़ा सा खेलने से बेशक अवॉइड ही करना।
या 140 से नीचे आपको कुछ यस करने को मिले तो करना, अदरवाइज़ कुछ भी मत करना, ठीक है। अब इस मैच में मेरी कुछ एडवांस फैंसीज हैं, मैंने निकाली हैं। सबसे पहले अच्छा कुछ मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ वीडियो में, और जो 110% श्योर होती हैं, ये भी वैसे श्योर ही होती हैं इसमें, मतलब अब श्योरिटी तो इस तरह से होती है कि भाई कोई भी चीज़ स्टैट बेस या कोई चीज़ एनालिसिस अगेंस्ट नहीं बैठ रहा होता। 90% चीज़ें जो होती हैं वो एक्यूरेट लग रही होती हैं और लग रहा होता है, मतलब तुक्केबाजी नहीं होती। अगर कुछ मैं फैंसी दे रहा हूँ तो उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, तो उस लॉजिक बेस पे वो पास जाती हैं या सही गलत जाती हैं, वो फिर थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है टोटल मैच चौके, ठीक है। टोटल मैच के चौके 23 नोट करने को मिल रहे हैं, 25 यस करने को मिल रहे हैं, और कुछ स्पोर्ट्स बुक पे जो है वो आपको यही मिलेंगे 23 नोट या 23 यस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 25 यस और 23 नोट करने को मिले हैं। और यहाँ पे छक्के कितने मिल रहे हैं आपको? 16 छक्के यस करने को मिल रहे हैं और 14 नोट करने को मिल रहे हैं। अच्छा रिसेंटली अगर हम देखें इस ग्राउंड पर लास्ट 10 मैचेस में एवरेज छक्कों की जो रही है वो 12 रही है। लास्ट मैच में 8 छक्के लगे, फिर 17 लगे ट्रिम्बागो वाले में, हिटर थे वहाँ पे। अच्छा फिर 20, फिर 13, 17, 14, 5, 9, मतलब कि 16 या 16 से ज़्यादा छक्के जो हैं वो सिर्फ 3 बार लगे हैं भाई। 17, 20, 17, ठीक है। तो एवरेज 12 की रहती है। वो भी अगर कोई ऐसी टीम आती है जैसे ट्रिम्बागो थी, मतलब रन्स चौकों से नहीं बनाते, प्लेयर्स ऐसे हैं कि छक्कों पे ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं। कैरन पोलार्ड हो गए, निकोलस पूरन हो गए, तो इस वजह से टीमों का भी फ़र्क पड़ता है भाई साहब। तो 12 की एवरेज की छक्के है, लेकिन छक्कों का मैं फिर भी नहीं कहूँगा आपको कि छक्के आपने यस करने हैं या नोट करने हैं। 16 छक्के लग भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा चौकों पे अगर हम जो है वो थोड़ा देखें तो यहाँ पे चौके जो लगे हैं लास्ट 10 मैचेस में, एवरेज चौकों की रही है 21। लास्ट मैच में 21 लगे, फिर 24, फिर 27, 17, 16, 23, 21, 27, 16, 26। लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि 25 चौके तो लगने नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है अगर हाई स्कोरिंग गेम बना भी तो छक्के ज़्यादा लगेंगे, चौके नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 23 चौके नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर एंटुगा पहले बैटिंग पे आ गया तो एंटुगा इतना बड़ा टोटल नहीं बना पाएगा, अगर बनाता भी है फिर भी चौकों की इतनी एवरेज नहीं रहेगी। तो यहाँ पर 23 चौके आप नोट ही करो, ठीक है। 23 चौके नोट ही करो। छक्कों का अब मैं नहीं बोलता छक्के यस करो, छक्के मत खेलो ही मत, ठीक है। अगर हाई स्कोरिंग गेम बनता है तो छक्के ही ज़्यादा लगेंगे, चौके नहीं लगेंगे। 23 चौके नोट करो, ठीक है। उसके बाद एक और फैंसी यहाँ पर आपको मिल रही है मेरे भाई, टोटल प्लेयर्स रन्स की, मतलब टोटल बैटर्स के टोटल रन्स कितने रहेंगे। टॉप बैट्समैन रन्स आपको 65 नॉट करने को मिल रहे हैं, 65 यस करने को मिल रहे हैं, ठीक है। और अभी ग्राउंड पर देखो तो टॉप बैटर्स के लास्ट 10 मैचेस में जो एवरेज रही है वो 56 रही है। मतलब अगर 65 आपको यस करने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर देखो 65 प्लस कितनी बार बना है, 1, 2, 3 बार सिर्फ 65 प्लस गया लास्ट 10 मैचेस में, ठीक है। लास्ट में भी 85 पे हुआ था, एवरेज 56 की है। तो ये 65 भी मेरे भाई आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। हाँ यहाँ पर आपको 1200 के साथ 1000 मिलेगा, लेकिन ये अच्छा जो है वो बन सकता है मैच का, ठीक है। अच्छा कुछ और भी एडवांस फैंसीज हैं, लेकिन वो मेरे स्पेशल व्हाट्सएप के पेड मेंबर्स को मिलेंगी। मैच प्रॉपर आपने करना हो तो फ्री में आया तो टेलीग्राम पर एंट्रीज़ के साथ मोटा प्रॉफिट कमाना हो, और मैच की टाइमिंग कुछ इस तरह से है, बहुत सारे लोग कर नहीं पाते, तो उनके लिए यही है कि वो एडवांस फैंसीज लगाकर छोड़ दें, पैसा आपका बनेगा। मतलब जितनी भी आपकी लिमिट है तो यहाँ पे आप लगा के छोड़ दो, ठीक है। और एक मेरे भाई यहाँ पे ना एक्सचेंज भी मैं लाया हूँ स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में, ये रईस एक्सचेंज के नाम से है। यहाँ पे मैं आपको बेट भी लगा के दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला है टोटल चौके हम नोट करेंगे। अच्छा ये एक्सचेंज किसी को चाहिए हो इंडिया पाकिस्तान में, इसकी मैं स्पीड भी आपको दिखा देता हूँ कि कितनी स्पीड पे यहाँ पे एंट्री लगती है, और लाइव मैच में भी इतनी ही स्पीड से एंट्री लगेगी। तो यहाँ पे मैं वो चौकों वाली जो बेट है मैं वो ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये आ गई यहाँ पे। अच्छा ये एडवांस फैंसीज के लिए अक्सर पाकिस्तान में भी बोलते हैं कि भाई कहाँ पे करें, कैसे करें, तो भाई पाकिस्तान में आपको ये आईडी मैं ले दूँगा।
तो ये आईडी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इतनी सारी एडवांस फैंसीज ओपन है, ऐसी एडवांस फैंसी ओपन है कि वो डायमंड एक्सचेंज पे भी ओपन नहीं है। तो ये आपको मिल जाएगी और इसकी मैं स्पीड आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी 23 चौके नोट करने हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला है। मैं आपको अभी मैं लगा देता हूँ, ठीक है, 50 का ही लगाते हैं। ये देखो कितनी स्पीड है, इतनी स्पीड से कोई एक्सचेंज है आपके पास लगे जिस पे बैट, समझ रहे हो? मतलब अब 22 चौके लगेंगे तो 50 विन होगा, 23 लगे तो हम 50 माइनस हो जाएंगे। अब स्पीड देखिए ना आपके सामने। तो ये एक्सचेंज किसी को चाहिए हो पाकिस्तान में, इंडिया में चाहिए हो, पाकिस्तान में चाहिए हो, दोनों में मिल जाएगी। और ये बेस्ट है, मतलब इस पर लिमिट भी ज़्यादा है, जितना मर्जी खेलो। 2 लाख का एक बेट लग सकता है एक टाइम पे फैंसीज में, हालांकि बहुत सारी साइट्स पे लगता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा भी फ़ौरन आपके अकाउंट में आएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत तेज़ लगता है, ठीक है, बहुत तेज़ लगता है। मुझे बहुत मज़ा आया, तो इसीलिए मैं ये बंदा ढूंढ के लाया हूँ आप सभी के लिए। तो जिसको चाहिए हो वो भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। लेकिन आईडी के लिए अगर आपने मैसेज करना हो तो मेरे इंडिया वाले नंबर पे मैसेज करना, +918399। बेशक पाकिस्तान के लिए चाहिए या इंडिया के लिए चाहिए, इंडिया के नंबर पे करना। बाकी व्हाट्सएप पे पेड के लिए काम करना हो सेक्शंस में, मैच में, तो इस व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना, ठीक है। चले मेरे भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।